ये हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, कमोबेश यही स्थिति है क्या यहाँ भी? बिल्कुल नहीं गरिमा जी, वहां पर तो सारी योजनाएं जो है वो लागू हो गई है। अभी कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जो बची है। लेकिन ये जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का फेस है, उससे सर देखिए, स्मार्ट सिटी, मेरे नागपुर में स्मार्ट सिटी है, दिखा दो मुझे कहीं स्मार्ट सिटी कुछ बनी होगी तो। एक भी स्मार्ट सिटी, गोदगांव कुछ नहीं है। 15 लाख आने वाले थे, खुश। 2 करोड़ रोजगार, सबसे बड़ी बेरोजगारी पूरे दुनिया में, सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है वो देश में, खुश। महाराष्ट्र हमने इनके हाथ में दिया था जब 13 से 14% की उसकी ग्रोथ रेट थी। ये लाली इन्होंने 7% तक, महाराष्ट्र किया था तब 16% डेट टू जीडीपी रेशियो था, इंक्लूडिंग ऑफ बजट फाइनेंसिंग। ये तो 9.5 लाख करोड़ का कर्जा तो बजट का है। ऑफ बजट यानी जो एमएमआरडी बाकी कॉर्पोरेशन से उसका मिला के करीब करीब गारंटी गवर्नमेंट देती है वो 13 लाख करोड़ के आसपास है। अभी इन्होंने 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं को दिया, बिल्कुल धोखा किया। धोखा भी किया और इन्होंने स्क्रूटिनी नहीं की। ये गलत कहते हैं कि सारा स्टाफ लगा हुआ था। इन्होंने जितने भी फॉर्म लिखे, नहीं जितने भी फॉर्म आते सबको पैसे दो, सबको पैसे दो, सबको पैसे देने का काम किया। और जैसे चुनाव खत्म हो गया तो चुनाव खत्म होते बराबर अपना मुंह फेर लिया। तो 2 योजनाओं से और इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, सोयाबीन को 6,000 रुपए रेट देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरे पास वीडियो है, सबूत है मेरे पास। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा था किसानों को माफ कर देंगे, 6,000 रुपए सोयाबीन को देंगे। और जो किसान सम्मान योजना है 6,000 केंद्र सरकार के, 6,000 राज्य सरकार के, और 3,000 रुपए बढ़ा के देंगे 15,000 रुपए। तो ये तो मोदी जी हर जगह कहते हैं 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल दे देंगे, और टैक्स पे टैक्स, मरण सरण सब पे जीएसटी रोज चूसना शुरू है। एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में शीर्ष लोग जो है, शीर्ष अमीर लोग, वो 10%, मैंने ट्वीट किया है, वो 10% भी टैक्स देते नहीं है। पूरा खून चूसना जो है वो आम आदमी, मध्यम वर्ग और जो नौकरी पेशा है उनको चूसने का काम ये सरकार कर रही है। ये रिपोर्ट के साथ है। और रिपोर्ट एक और भी है अतुल लोंडे पाटिल, रुकिए ना। हिमाचल प्रदेश में मैंने फेस वैल्यू पर सवाल पूछा, और अगर अमंग ऑल पॉलिटिशियंस प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू मैं टॉप मोस्ट मानती हूँ, और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नतीजों में दिखता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनाव आपने किसकी फेस वैल्यू पर लड़ा था अतुल लोंडे पाटिल? जीता था किसकी फेस वैल्यू पर? राहुल जी के फेस वैल्यू पर। अब आपने चुनाव से पहले कहा सारी महिलाओं को मिलेगा 1,500 रुपए महीना, सारी महिलाओं को मिलेंगे। चुनाव के बाद यही पॉलिटिक्स और यही खेल आप भी करते दिखे कि भाई अब परिवार की एक ही महिला को मिलेगा। सिर्फ 28,000 महिलाओं को बेनिफिशियरी बनाया हिमाचल में। देखिए गरिमा जी, हमने चुनाव के पहले 1-2 महीने पहले घोषणा करके देना नहीं शुरू किया था कहीं पर भी। हमने चुनाव के बाद जो है जो राइडर्स थे वो राइडर्स सबको देने का काम किया, युवाओं को देने का काम किया। इन्होंने तो, मोदी जी ने युवाओं को भी फंसाया। 10,000 करोड़ रुपया एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम के लिए रखा था, उसका एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। संसद में दिया हुआ जवाब है ये। हम सब लोग कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में 1 करोड़ 62 लाख फैमिलीज है, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख फैमिली को 0 बिल आता है। हम वहां 10 किलो का अनाज देते थे, चावल देते थे। एफसीआई ने निजी संस्थानों को बेचना मंजूर समझा, लेकिन कर्नाटक सरकार को दिया नहीं। हमने उनके जेब में पैसे डाले। गिग वर्कर्स के लिए हमने एक्ट लाया, यही तेलंगाना में किया। तेलंगाना में हमने जाति का जनगणना की। कर्नाटक की जाति का जनगणना मैंने कहा था आपको कि 5-6 महीने में आ जाएंगी मंत्रिमंडल के सामने, उसका भी रिपोर्ट आ गया है। नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी का आप तेलंगाना पर आ गए, बहुत ही बढ़िया किया आपने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, न निवेश करने के लिए पैसा है, न पूंजीगत व्यय के लिए पैसा है। 500 करोड़ रुपए भी पूंजीगत निवेश पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है तेलंगाना, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। बराबर है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात है। उन्होंने कहा उतना पकड़ लिया। सेंटर स्टेट रिलेशन में बात क्या है? जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 1 लाख करोड़ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, केंद्र राज्य की योजना होती है, उसमें केंद्र ने अपना हिसाब नहीं दिया। फिर बाद में उनको जीएसटी का कंपेंसेशन देना था, वो कंपेंसेशन नहीं दिया। जो ग्रांट्स होते हैं वो ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते। तो जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां उसका गला दबाने का काम, उसको फाइनेंशियली सैबोटेज करने का काम करते हैं। तो फिर इतनी चुनाव से पहले अगर ये केंद्र राज्य रिलेशनशिप जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं अचानक पैदा हो गया। तो चुनाव से पहले इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं को करने का फिर क्या मतलब है अतुल लोंडे पाटिल? उसके पहले बीआरएस की सरकार थी तो वो बजट उनको वहां मिलता था। जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस की सरकार का गला दबाना शुरू कर दिया।
मनरेगा के पैसे नहीं आते, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के स्कीम के नहीं आते, ग्रांट सीड के पैसे नहीं आते, तो किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को फेल किया जाए इसका सिस्टम इन्होंने बना लिया है। देखिए आज जीएसटी चला गया, किसके हाथ में चला गया? केंद्र सरकार के हाथ में। जीएसटी की काउंसिल होती है, लेकिन काउंसिल में मेजोरिटी इनकी है, तो जीएसटी सारा पैसा लेता है स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना नए स्रोत बनाने लेकिन की ये जगह साबित हुआ ना कि भाई तेलंगाना के पास पैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की सैलरी गिव अप करने की बात सुक्खू कह चुके हैं। हिमाचल के पास पैसा नहीं, तेलंगाना के पास पैसा नहीं, कर्नाटका के पास पैसा नहीं। देखिए ना गरिमा जी, हम लोग अकाउंटेबिलिटी को मानते हैं। हाँ। हमारे मंत्रियों ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया, इनके मंत्री तो खोज रहे सब जगह से, और पैसा इनका तो देखो, इनकी सरकार है, इनके संजय सिरसाट जी है सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, जहां पर SC ST OBC की सारी स्कॉलरशिप जाती है बच्चों की। 8,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 6,000 करोड़ सरकार ने दूसरी जगह पलटा लिए, जो पलटा नहीं सकते। हमारे यहाँ कानून है, हाँ, हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि बजटरी, सुनिए ना गरिमा जी, मैं बहुत अहम बात बोल रहा हूँ। ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की, तब हमने एक कानून बनाया था। वो कानून ये था, टोटल बजट में 20% SC ST के लिए खर्चा करना बाध्य किया था कानूनन। वो सब खत्म कर दिया है। सोशल वेलफेयर के पैसे नहीं गए, SC ST OBC की स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो कानून है, वो कानून को भी ये मानते नहीं है। मैं अलग सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये भाई सेहत खराब है ना, आपने जो फैक्ट रखा वो दुरुस्त फैक्ट है, लेकिन सेहत तेलंगाना की भी खराब, कर्नाटका की भी खराब। कर्नाटका में बसवराज बोम्मई की सरकार थी, आपको पता था कि कर्नाटक का खजाना खाली है, उसके बावजूद आधा किलो दूध भी और महिलाओं को पैसा, बस में सफर भी, ये सब करती दिखी ना कांग्रेस। अब एक सेकेंड रुकिए जरा अतुल जी, गरिमा जी एक मिनट दीजिए। इस देश में जब से मोदी जी आए हैं, तब से इस देश की अर्थव्यवस्था का बंटाढार बजा दिया है। गलत इन्होंने नोटबंदी की, मंझोले छोटे उद्योग खत्म हो गए, रही सही थोड़ी ताकत थी, गलत जीएसटी और गलत तरीके से लॉकडाउन खत्म कर दिया, बेरोजगारी लाई। आज फिर थोड़ा सा आप गोल पोस्ट आप बदल रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम नहीं, मैंने जो एग्जांपल दिया भाई, बसवराज बोम्मई की सरकार थी कर्नाटका में, आपको पता था कि कर्नाटक की बैलेंस शीट क्या है, उसके बावजूद आपने फ्री बीज देने से ना गुरेज किया और ना परहेज किया। जैस्मिन, यही हालत